हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने वॉल्यूम बाय मास और जो भी हमारे परसेंटेज थे, प्रतिशतता, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रतिशतता हमने प्रतिशतता दो पार्ट्स में पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था बाय वॉल्यूम और एक हमने क्या पढ़ा था बाय मास। बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा लिक्विड स्टेट में है तो हम बाय वॉल्यूम से उसका परसेंटेज निकालेंगे, और कोई सॉल्यूशन अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है तो हम बाय मास उसका परसेंटेज, उसकी प्रतिशतता निकालेंगे। ठीक है, अब बाय वॉल्यूम में मैंने एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि क्या डेफिनेशन बोली थी। बाय वॉल्यूम में डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी विलयन में के 100 ml भाग में, ठीक है, किसी भी विलयन के 100 ml भाग में कितना विलय, कितने ml विलय प्रेजेंट है, कितना ml विलय उपस्थित है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सिंपली अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लो कि 100 ml पानी में 5 ml क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है। तो इसकी प्रतिशतता मैं निकाल कर बता देता हूं। कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, आज मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 5 ml क्या मिला है, हमारा सॉल्यूट मिला है, और 100 ml हमारा पूरा सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 5 ml अपॉन में टोटल, मतलब A और B दोनों मिला के क्या हो जाएगा 100 ml इनटू क्या हो जाएगा 100। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 5% क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं या फिर कोई भी एक बेसिक टर्म ले रहे हैं, ठीक है, बेसिक टर्म ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ अभी कि NaCl सॉल्यूशन है, सॉरी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका, वाटर का और NaCl का। NaCl मतलब नमक, ठीक है। तो NaCl और वाटर दोनों मिले हुए, इसमें वाटर में मान लेता हूँ कि 95 ml है और NaCl 5 ml है, टोटल सॉल्यूशन 100 ml है। ठीक है, कल की अगर डेफिनेशन थोड़ी सी याद करोगे तो डेफिनेशन क्या है, NaCl यहाँ पे मतलब क्योंकि वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो इथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, इथेनॉल या फिर थिनर हम बोल सकते हैं। तो सिंपली 5 ml में ले लेता हूँ इथेनॉल, और यहाँ पे वाटर हो गया। दोनों हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं बाय वॉल्यूम। दोनों लिक्विड स्टेट में, तो हमारा सॉल्यूशन भी किस में जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो बाय वॉल्यूम में फार्मूला क्या था, VA या फिर VB अपॉन में VA प्लस VB इनटू 100, ये था फार्मूला। इसमें वैल्यू पुट करो VB मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूं, सॉल्यूट क्या है 5 है, सॉल्यूट कम होता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 अपॉन में VA प्लस VB, तो 95 प्लस 5 टोटल सॉल्यूशन, तो 95 प्लस 5 इनटू 100। आया समझ में? 95 प्लस 5 क्या होगा, 100 होगा, तो यहाँ पे हो गया 100 इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या हो गया 5। तो हमारा 5 यहाँ पे बचा। इसका आप देखो मतलब क्या है, यहाँ पे VB जो था, VB मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना आया था, हमने यहाँ पे पुट किया था 5। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट की टर्म्स में मैं परसेंटेज देखूंगा तो 5% सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल, 5% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। आया समझ में? 5% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। और ये प्रतिशतता बेसिकली है क्या, मैं आपको बता सकता हूं कि सांद्रता को, मतलब सांद्रता को अगर हमें व्यक्त करना है तो उसके लिए ये कुछ विधियां हैं। अब सांद्रता को व्यक्त किया जा रहा है क्या इससे, तो हाँ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ही तो डिफाइन कर रहा है। 5% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन अगर कभी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% इथेनॉल मिला हुआ है। ठीक है, अगर मैं कभी बोलता हूं कि 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% वो NaCl मिला हुआ है, और उसके अलावा बाकी सब क्या है, सॉल्वेंट या फिर अदर वाटर है। बाय वॉल्यूम हमने देख लिया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बाय मास देखते हैं, ठीक है। बाय मास की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे वाटर हटा देता हूं मैं, कोई भी अदर कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ से भी इथेनॉल हटा के कोई अदर कंपोनेंट ले जिसका मास हो, तो हम क्या यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई सा बुक पे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कोई
सा भी कंपोनेंट ले ले, मान लिया मैंने कि यहाँ पे लिया मैंने NaCl, ठीक है, NaCl लिया है और 5 ml में उसमें क्या मिला रहा हूँ, 5 ml नहीं, अब यहाँ पे ml नहीं होगा, क्या होगा, ग्राम होगा, क्योंकि मास हम ले रहे हैं। तो NaCl कितना हो गया, 95 ग्राम ले लो NaCl, और उसके बाद यहाँ पे बाकी का मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 10 ग्राम NaCl और वाटर ले लेता हूँ, इसमें वाटर नहीं, कोई सा सॉलिड ही लेना है तो सॉलिड हम ले सकते हैं, मान लो सॉलिड लेता हूँ मैं Na2CO3 ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये ले लिया है मैंने कितना 90 ग्राम, ठीक है। अभी ये मन से कोई सा भी एग्जांपल लिया है बस समझाने के लिए, मान लो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का है, क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं तो दोनों केस में सॉलिड में, हमारा सॉल्यूशन भी किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, उनका मास होगा, मास हमेशा किस में लेना है, ग्राम में लेना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे अगर Na2CO3 निकालना है, मतलब ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, ये विलायक है और ये विलेय है, तो प्रतिशतता मास में बाय मास अगर हम देखते हैं तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था WA प्लस WB इनटू 100। अगर हमें सॉल्वेंट का विलायक का निकालना है तो, अगर हमें विलेय का निकालना है तो WB अपॉन में WA प्लस WB इनटू 100। ऐसा समझ में, WA अपॉन में WA प्लस WB, तो WA प्लस WB की अगर मैं बात करूं तो 90 प्लस 10 तो होना क्या है, 100 ही होगा। तो WA मतलब अगर मैं इसका निकालता हूं, विलायक का निकालता हूं तो 90 अपॉन में 100 इनटू 100। यहां पे आते हैं अगर विलेय का निकालेंगे तो 10 अपॉन में 100 इनटू 100, कैंसिल 90% और यहां पे 10%। अब 10% यहां पे क्या है, WB मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब NaCl, तो 10% NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 90% Na2CO3 सॉल्यूशन। आया समझ में। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसे पता चल रही है, कंसंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Na2CO3 की अगर मैं बात करूंगा तो 90% प्रेजेंट है, तो हमें कंसंट्रेशन पता ही चल रही है कि कितना प्रेजेंट है। NaCl की अगर मैं बात करूंगा तो NaCl 10% प्रेजेंट है वहां पे, तो ये भी हमें कंसंट्रेशन इससे पता चल रही है। अब हम इसी के बाद अगले दो टाइप्स पढ़ते हैं। अगले दो टाइप्स क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम, आयतन में द्रव्यमान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आयतन में द्रव्यमान, ठीक है, और परसेंटेज को प्रतिशतता, प्रतिशतता। आया समझ में। अब देखो, आयतन में द्रव्यमान, आयतन मतलब वॉल्यूम में क्या है, मास है, मास बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में क्या है, मास है। अब वॉल्यूम किसका होता है, लिक्विड का, मास किसका होता है, सॉलिड का। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि एक सॉल्यूशन है जो कि लिक्विड स्टेट में है और सॉल्यूट जो है उसमें वो क्या है, सॉलिड स्टेट में। अभी तक जो हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वॉल्यूम है तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो वॉल्यूम में आएगा, मतलब सॉल्यूशन तो ml में आएगा, लेकिन कितने परसेंट सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूट है वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है। ऐसा समझ में कि मतलब क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो किस में है, हमारा सॉलिड स्टेट में। ध्यान से समझो, अभी मैं बताता हूँ क्या है। आयतन में द्रव्यमान, तो मान लिया कि आयतन क्या हो गया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है, और वाटर कितना है यहाँ पे, पूरा सॉल्यूशन जो है वो हमारा 100% है, ठीक है, 100 ml का सॉल्यूशन, 100 ml मान लो, 100 ml का सॉल्यूशन जिसमें 90 ml क्या है, वाटर है, और 10 ml क्या है यहाँ पे, 10 ग्राम क्या है, सॉरी ml कहां से लेंगे, NaCl, 10 ग्राम क्या है यहाँ पे, शुगर। आया समझ में, 100 ml का सॉल्यूशन है, 10 ग्राम यहाँ पे शुगर मिली हुई। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो ध्यान से देखो, आयतन में द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या मिलाया गया है उसमें, तो मिलाया गया है इसलिए क्या हो जाएगा W
मतलब वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम जो टोटल सॉल्यूशन का आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 100 ml का सॉल्यूशन लिख दिया इनटू 100। WB क्या है, तो अब W में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूट जो NaCl है उसका मास हो सकता है, वॉल्यूम कहाँ से होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब फिजिक्स में हमने यूनिट्स पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड को हमेशा हम मास में मेजर करेंगे, मास उसका हो सकता है, एरिया हो सकता है, लेकिन जो लिक्विड होगा उसका हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ और सिर्फ इसको मास लिख रहा हूँ क्योंकि मैं शुगर इसमें डाल रहा हूँ, तो इसीलिए ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे आयतन में द्रव्यमान, मतलब ये पूरा वॉल्यूम है और इसमें हमने द्रव्यमान मिलाया है जिसका सॉलिड का, WB अपॉन में VA प्लस BB। मान लो मैंने 10 ग्राम क्या करा है यहाँ पे ऐड किया है शुगर, VA प्लस BB टोटल कितना है 100 इनटू 100 चल रहा है, 100 कैंसिल, 10% ऑफ शुगर का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐसा पढ़ा था स्टेट बाय मास, जब पढ़ा था तो ऐसा पढ़ा था कि पूरा सॉल्यूशन सॉलिड में है। जब हमने बाय वॉल्यूम पढ़ा था हमने ये पढ़ा कि पूरा सॉल्यूशन लिक्विड में है, जिसमें जो हमने मिलाया है वो भी लिक्विड है और जो पहले से सॉल्यूशन था वो भी लिक्विड है। थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास है सॉल्वेंट जो है वो किसमें है, लिक्विड में है, लेकिन जो हम उसमें मिला रहे हैं सॉल्यूट जो है, विलेय जो है वो क्या है, वो किसमें है, सॉलिड में। तो जब हम लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से परसेंटेज उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। अब जो इसी के बाद दूसरा पॉइंट आता है वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता लिख लेना। देखो हमने ये पढ़ा, जब फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें फॉर्मूला क्या था, WA अपॉन में WA प्लस WB। सेकंड पढ़ा तो जस्ट उसका अपोजिट हो गया, BA अपॉन में BA प्लस BB। यहाँ पे भी जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम में मास को मिला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, मास में वॉल्यूम को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा WA प्लस WB, ऊपर क्या हो जाएगा VB इनटू 100, ठीक है। एक तो ये अगर हमें सॉल्यूट का निकालना तो VB, नहीं तो VA अपॉन में WA प्लस WB इनटू 100। आई डोंट थिंक इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है क्योंकि ये सेम इसी का अपोजिट है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, आयतन में द्रव्यमान को मिला रहे थे, मतलब लिक्विड में हम सॉलिड मिला रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज वाला क्राइटेरिया, परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है, परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ये एक मेथड खत्म हुई, परसेंटेज से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब किसी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको न्यूमेरिकल को समझने के लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वहां पे डायरेक्टली ये लिखा हुआ आएगा कि 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप उसकी मोलरिटी निकालो या मोलरिटी निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है। क्या मतलब है उसका कि इसी सॉल्यूशन में 10% NaCl है, बाकी का पूरा वो क्या है, पानी, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोलरिटी, और उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी और मोलरिटी, अब किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स को, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मोलरिटी। मतलब देखो मोलरिटी जहां पे आ रहा है तो सबसे पहले एक टर्म इसमें समझ लेना कि जहां पे भी मोलरिटी आ रहा है वहां पे सॉल्यूशन किसमें होगा, सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होगा, मतलब लिक्विड में होगा। ऐसा नहीं, मतलब क्या होगा इसका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। कितना, अब यहाँ पे कुछ भी हो, सॉल्यूशन लीटर में होगा, ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ पे मोल क्या होता है, हिंदी में भी हम मोल ही बोलते हैं। मोल का मतलब सिंपली मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल बोले या फिर मोल बोले एक ही बात है। तो मोलरिटी में क्या होता है कि डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी में अगर हम डेफिनेशन बोले
तो इसकी डेफिनेशन होगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरिटी को जो डिफाइन किया जाता है वो है कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M से हम इसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। इसके बाद मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूं। हमने यहां पे क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो भी सेम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसा नीचे हो गया इसका फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, मोलरिटी समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर विलयन के आयतन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने ग्राम विलेय प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलरता। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरिटी क्लियर है। सेकंड आते हैं मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी और मोलरिटी बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करती हुई टर्म है। बस यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी होगा। इसको मैं नोट कर देता हूं। इसको मोलरता बोलते हैं। मोलरता और सेकंड जो है वो हमारा मोलरता। 2 मिनट, इसे हिंदी में मोलरता बोलते हैं। ठीक है, विलयन की किलोग्राम। अब देखो मोलरिटी जो होगा हमारा, मोलरिटी क्या हो जाएगा, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, मान लिया कि कोई विलयन है, उसमें क्या बता रहा था मैं, हाँ, मोलरता जो हमारा होता है, मोलरिटी जो हमारा होता है वो क्या होगा, किसी भी विलयन में विलयन का यहाँ पे आयतन नहीं होगा, यहाँ पे विलयन का क्या होगा, भार होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी विलयन की मात्रा 1000 केजी है तो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ पे मोलरिटी कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विलायक के 1 किलो में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in mass of solvent in kg। देखो अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, उसमें क्या बोला कि पहले तो जो मोलरिटी हमने पढ़ा था उसमें उसने बोला था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी में क्या होगा, मोलरिटी में यहाँ पे क्या होने वाला है कि सिंपली मैं क्या बोलूंगा इसको कि 1 किलो विलायक में, मतलब 1 किलो, 2 मिनट में इसको लिख लेता हूँ फिर अच्छे से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मोलरता। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला मैंने कि 1 किलो विलायक में जितना भी विलेय प्रेजेंट है, जितना भी विलेय उपस्थित है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मोलरता। अगर हम इंग्लिश में बोले तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मोलरिटी। यहाँ पे ये याद रखना कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 1 किलो सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट
मोलरिटी में हमने बोला नंबर ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। सेकंड, मोलर अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं तो जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा, तो जो भी हमारा विलेयन होगा, तो विलेयन के 1 लीटर आयतन में जितना भी विलेय प्रेजेंट है, जितना भी विलेय उपस्थित है, उसको हम बोलेंगे मोलरिटी। और विलेयन सॉरी विलायक के 1 किलो या फिर 1000 ग्राम द्रव्यमान में जितना भी सॉल्यूट विलेय प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोलरिटी। दोनों में बस अंतर ये है कि इसमें 1 kg आ जाता है और उसमें क्या आ जाता है, 1 लीटर आ जाता है। मोलरिटी को डिफाइन हम करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं कैपिटल M से, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं स्मॉल m से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है वो हम कल पढ़ेंगे। मोलरिटी के बाद 2-3 डेफिनेशंस और हैं, इसका डेफिनेशंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।